जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं और जिसको आप ले सकते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और कौन से रहेंगे आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट्स फॉर बीए। बात करेंगे उसके बारे में आज की वीडियो में। देखिए, आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम बात करने वाले हैं वो है अवेलेबल सब्जेक्ट्स, कि वो टोटल कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिसको आप ले सकते हैं। और साथ ही हम बात करेंगे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में, और फिर हम बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट्स टू चूज। आखिर वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर जिनको आपको लेना ही चाहिए या फिर आपके वो फर्स्ट प्रेफरेंस में होने चाहिए। और फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज उनका इंट्रो लेंगे कि आखिर कौन से सब्जेक्ट उसमें क्या पढ़ते हैं और वो कैसे इंपॉर्टेंट है और वो क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। और साथ ही हम बात करेंगे लास्ट में इंग्लिश के बारे में और हिस्ट्री के बारे में। और देखिए, हम बात करेंगे लैंग्वेजेस कौन कौन सी अवेलेबल है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में बात करेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ में जानेंगे उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो बहुत ज़्यादा गो टू सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब्जेक्ट्स। सो जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें आज की इस वीडियो को, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है। सो आप अब नाम जान गए होंगे चैनल का भी। सो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया पुराने व्यूवर होके तो प्लीज करिए। और जो वीडियो है अगर आप और लोगों को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, जो आज की इस वीडियो है, पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। देखिए, मैं माइट भी एक आध दो नाम भूल जाऊं, बट फिर भी आई विल ट्राई टू रिकॉल ऑल ऑफ देम। देखिए, जो सब्जेक्ट्स है लाइक तबला, सितार, इनके बारे में बात नहीं करेंगे, और 9 लैंग्वेजेस में अरेबिक, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मेन सब्जेक्ट्स के बारे में। सो बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं बीए में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। देखिए, बात करते हैं लैंग्वेजेस से स्टार्ट करते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, अरेबिक है। और उसके बाद बात करते हैं कुछ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यू हैव टू गो थ्रू। जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री में आपके 2 डिवीजन हैं, आपका एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडियल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ये दोनों अलग अलग डिवाइड करके है। और इकोनॉमिक्स, ये आपके पास कुछ गो टू सब्जेक्ट्स हैं। और बात करें कुछ और सब्जेक्ट्स की, लाइक आपके पास फिलोसफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, आपके पास एजुकेशन है। सो ये हो गए कुछ सब्जेक्ट्स। और लैंग्वेजेस हमने बात कर लिया। ये कुछ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो आपको लेने पड़ेंगे आपके ग्रेजुएशन में। और देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसके नेक्स्ट वाली, वो ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आप अपना जो सब्जेक्ट चूज करेंगे बीए में, आपको मिलेगा कॉम्बिनेशंस के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं एंड यू नीड टू चूज वन कॉम्बिनेशन। देखिए, आप कॉम्बिनेशन तो चूज नहीं करेंगे, आप काउंसलिंग के टाइम पे अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे। और आपका जहां आपका मार्क्स बैठेगा, यानी कि अगर आपका मार्क्स ऊपर है तो आपको मिल जाएगा ऊपर का प्रेफरेंस, पर अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको मिलेगा नीचे वाला प्रेफरेंस। सो आप प्रेफरेंस फिल करेंगे और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो मिल जाएगा। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं और आपने कोई ऊपर का प्रेफरेंस खराब भर रखा है, सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। ये बहुत ही गलत बात है। आपको मिल जाएगा ऊपर वाला, तो आपके अगर आपने नीचे वाले अच्छे भर दिए, ऊपर खराब भरा है, देन इट इज़ योर मिस्टेक, आपको मिलेगा टॉप से। सो बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना प्रेफरेंस भरिएगा। आपको 3 साल वही पढ़ना है। अगर आप 3 साल के बाद आगे कुछ पढ़ाई करेंगे तो आपका जो फ्यूचर है वो भी इसी पे बेस्ड रहेगा। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से आपने बीए किया है, तो अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मास्टर्स करते हैं, तो अगर आप वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। पर अगर आप यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं और आपने कुछ और पढ़ लिया, तो आपको उससे ही करना पड़ेगा। सो आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा वो। सो आप बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने कॉम्बिनेशन भरिएगा। और आपको बता दूँ, कॉम्बिनेशन में भी आपके रिजर्वेशन हैं और आपके रिजर्वेशंस बाकी कॉलेजेस में भी हैं। यानी कि अगर आपको वो कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं मिलता मेन कैंपस में, जैसे कि बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनको 168 कॉर्ड नंबर चाहिए, तो अगर आपके मार्क्स कम है और आपको मेन कैंपस में नहीं मिल रहा है, देन यू कैन श्योरली गो टू एनी अदर कॉलेज जहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो। सो ये बात होगी कॉम्बिनेशन की, कि आपको कॉम्बिनेशन आप खुद चूज नहीं करेंगे, आपको दिए हुए हैं लिस्ट ऑफ 100 कॉम्बिनेशन एंड यू नीड टू चूज। आप उसको अपनी प्रायोरिटी में फिल करेंगे और आपको मार्क्स के हिसाब से मिल जाएगा। सो ये बात होगी कॉम्बिनेशन की। अब बात करते हैं कुछ गो टू सब्जेक्ट्स की, और जो आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स में मोस्टली बच्चे लेते हैं, या फिर आप भी ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेनली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर आप चाहते हैं कि आप कहीं पे टीचर बने, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप वो कॉम्बिनेशंस पढ़ें। सो बात करते हैं कि आखिर आपको वो कौन कौन से गो टू सब्जेक्ट्स हैं। जियोग्राफी है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। पॉलिटिकल साइंस, ये भी आप रख सकते हैं। देखिए, जब आप कॉम्बिनेशन स्पेल करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद रखें कि आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सपोज करिए आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटिकल साइंस, तो आप जो अपना कॉम्बिनेशन भरेंगे, सो आप ये इंश्योर करें कि पॉलिटिकल साइंस आपके कॉम्बिनेशन में होना चाहिए।
आपका पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आप जिसमें पॉलिटिकल साइंस के साथ आपका जो दूसरा बेस्ट बैठ रहा है उसको रखें टॉप पे, और उसके बाद सीक्वेंस वाइज। तो आप ये मेक श्योर करिए कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लेना ही है तो पॉलिटिकल साइंस के ही सारे आपके ऑप्शंस में होने चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स को ध्यान में रख के प्रेफरेंस वाइज फिल कर दीजिए। सो ये बात हो गई एक बात। पर अब बात करते हैं कि आखिर वो बेस्ट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो बेस्ट सब्जेक्ट्स में आप रख सकते हैं अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट। देखिए पहली बात जो ये डिसाइड करती है कि बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है आपके लिए, वो है इंटरेस्ट। देखिए जब आप बात करते हैं ओवरऑल बेस्ट सब्जेक्ट्स की तो बहुत सारे हो सकते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये हम कहते हैं कि बीए के कोर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। बट आपको बता दूं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपका ये सब्जेक्ट्स है बेस्ट, ये वेरी कर जाएगा। व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकलिटी द थिंग्स आर डिफरेंट। ये हवा की बातें हैं कि हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए आपको हिंदी में इंटरेस्ट है, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, देन श्योरली आप हिंदी लीजिए। हिंदी में मार्क्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, एंड इवन यू वांट्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी देन ऑल्सो कैन टेक योर ऑप्शनल हिंदी। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट पे, अपने फेवरेट पे, अपने जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स थे आपके 12th में, आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में 11th-12th में, आप श्योरली वो सब्जेक्ट्स लीजिए। आगे आपको अगर टीचर बनना है तो वहाँ पर भी काम आएगा। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं अब वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हैं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप अगर यूपीएससी देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये नियरली प्रीलिम्स में आपका 45% कवर कर देंगे 3 सब्जेक्ट जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सब्जेक्ट्स को अपने कॉम्बिनेशन में रखिए। देखिए इकोनॉमिक्स हार्ड है इन सब बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में, बट स्टिल इसको अगर आप यहाँ पढ़ लेंगे अपने बीए में तो आपको श्योरली हेल्प हो जाएगी आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में। अब हम बात करेंगे एक जनरल इंट्रो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए आप हिंदी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए, आप इजीली टीचर बन सकते हैं, इसकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी फील्ड में। और आप अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आपके कॉम्बिनेशंस में आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह भी है, आपके कॉम्बिनेशंस में ज्योग्राफी भी है हिंदी के साथ, देन यू कैन श्योरली गो फॉर यूपीएससी, आपको वहाँ भी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ अगर आप फिलॉसफी लेते हैं तो इसमें आप बहुत सारे फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, और जिसको पढ़ने के बाद आपका जो माइंड है ये और ओपन हो जाएगा और आप और एक ब्रॉडर थिंकिंग रखेंगे। जैसे आप सुना होगा कि फिलोसोफर बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि वो लाइफ से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठ जाते हैं। उनके लिए हैप्पीनेस में खुशी नहीं होती, और उनके जब जिंदगी में दुख आता है तो उनके चेहरे पर दुख दिखता नहीं है, यानी कि दे आर अबव ऑल ऑफ दीज 2 थिंग्स, हैप्पीनेस एंड सॉरो। सो ये जो फिलॉसफी है ये आपको जीवन दर्शन दिखाती है, आपको एक जो ऑप्टिमम लेवल है उसको अटेंड करने में हेल्प करती है। सो फिलॉसफी एक अच्छा सब्जेक्ट है, और साथ ही साथ ये बहुत ईजी भी है। बाकी साइकोलॉजी, सोशलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आप श्योरली इनके साथ जा सकते हैं, ये भी बहुत ईजी सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आपको ये मिलते हैं, देखिए अगर आपके बाकी दो कॉम्बिनेशन अच्छे हैं और आपका फिलॉसफी साथ में है, एंथ्रोपोलॉजी साथ में है, तो ये आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, आपको एक हेल्प प्रोवाइड करेगा, जिससे कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और 2 आपके मेन हो जाएंगे और एक हो जाएगा आपका सब्सिडियरी सब्जेक्ट। सो अगर आप सपोज करिए आप जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं तो उसके साथ आप कोई भी एक ले लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे भी आपको 2 साल पढ़ने के बाद 3rd ईयर में एक ड्रॉप ही करना है, सो क्यों ना अभी से एक बहुत ही हल्का लेके चलें और जिसका आपको बहुत बर्डन ना हो। सो ये बात हो गई जनरल इंट्रो की। देखिए अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की। देखिए एंथ्रोपोलॉजी में आप ह्यूमन इंटरवेंशन को पढ़ते हैं जियोग्राफी पर, तो ये समवॉट रिलेटेड है जियोग्राफी के, पर इसमें आप ह्यूमन का जो एस्पेक्ट है वो आप ज़्यादा पढ़ते हैं। सो ये भी आपके लिए बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, जो इजी भी है, स्कोरिंग भी है, और इवन यूपीएससी ऑप्शनल भी बहुत बच्चे इसको लेते हैं कि उसका जो सिलेबस है वो बहुत ही इजीली कंप्लीट किया जा सकता है। सो एंथ्रोपोलॉजी, और एक और मैं नाम भूल गया था, डिफेंस स्टडीज़। सो डिफेंस स्टडीज़ को आप ले सकते हैं, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसका बर्डन आपको बहुत कम रहेगा और इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा उठते हैं। अभी हमारे जो रिजल्ट आए 3rd ईयर के, उसमें जिन बच्चों को डिफेंस स्टडीज़ था उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा बने, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स मिल गए और बाकी थ्योरी भी बहुत आसान थी। सो ये बात हुई डिफेंस स्टडीज़ की। और एंथ्रोपोलॉजी की, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा माइंडसेट मिलेगा, आप वर्ल्ड को समझने लगेंगे, आप कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, क्योंकि उसमें आप ह्यूमन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आप क्या नहीं पढ़ते उसमें। तो जो ज्योग्राफी है वो एक आपको डिफरेंट लेवल पे ले जाएगा। ज्योग्राफी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको यूपीएससी देना है तो आपको यहाँ पे बीए कोर्स में अगर आप ज्योग्राफी लेते हैं तो मे बी आपको थोड़ा बर्डन फील हो, क्योंकि यूपीएससी में आपका जो प्रैक्टिकल है वो नहीं पहुँचता ज्योग्राफी का, बट फिर भी आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बट आपको बता दूँ
ये अंदर की बात है कि उतना बर्डन नहीं रहता है यहाँ पर प्रैक्टिकल का। हमारे थर्ड ईयर में बहुत ही कम क्लासेस चली थी, जिसकी वजह से हमारे बहुत ही लिबरल वे में हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गए और हमें अच्छे मार्क्स मिले प्रैक्टिकल में। सो ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए गो टू सब्जेक्ट है। आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रखिएगा अगर आपको यूपीएससी देना है तो, और डोंट फॉरगेट दिस सब्जेक्ट्स। और साथ ही रिमेंबर रखिए कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो भी रख लीजिएगा एक आध। जैसे कि आपको हिंदी में इंटरेस्ट है तो उसको रख लीजिएगा, और कुछ अगर आपको इजी मिल जाता है तो उसको भी रख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे साथ में। सो ये बात हो गई कुछ गो टू सब्जेक्ट्स के बारे में। सो ये हमने बात की एक जनरल इंट्रो की। अब बात करते हैं इंग्लिश और हिस्ट्री की। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश साथ में नहीं मिलता, आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों अलग अलग मिलते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं तो आपको वहाँ पर विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो सारे ही राइटर्स हैं इंग्लिश के, आपको इनकी पोएम्स, इनके ड्रामा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। तो आपको तीनों ही ईयर्स में ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप लैंग्वेज लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज तो आपको लैंग्वेज के बारे में और डीपली पढ़ाया जाएगा, आप और ज़्यादा पारंगत हो जाएंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सो ये बात हो गई इंग्लिश के बारे में। अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको एंशिएंट हिस्ट्री और जो मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री है आपको अलग अलग करके मिलता है, और ये कई सारे और इंस्टीट्यूशंस में भी है। पर अगर हम बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों अलग अलग करके मिलता है। सो अगर आप वेटेज देंगे एंशिएंट हिस्ट्री को तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अगर आपको मास्टर्स करना है तो कई जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये कंसिडर करती हैं कि जो बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री से अपना बीए करके आए हैं उनको हिस्ट्री से एमए करने दिया जाए, और जो बच्चे मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए हैं उनको ना दिया जाए। सो अगर आप ये दोनों ही सब्जेक्ट्स को देखेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री, तो इंटरेस्टिंग भले ही आपको लगेगा कि मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, पर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें। और अगर आप यूपीएससी देने वाले हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें, क्योंकि मिडिल मॉडर्न हिस्ट्री आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ही कम जगह अवेलेबल मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लें। और फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करूं, जैसे कि एक वीडियो में डिस्कस करूं पॉलिटिकल साइंस को, दूसरे में डिस्कस करूं ज्योग्राफी को, सो हम बिल्कुल वो कर सकते हैं, जिसमें हम बताएंगे कि ज्योग्राफी में आपको क्या स्कोप है और पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं, और आप तीनों साल क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और पॉलिटिकल साइंस में आपका क्या क्या स्कोप है आगे, और अभी आप 3 साल में क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में क्या क्या है, और आपको ये क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहें इस चैनल पे, आपको पास सारी अपडेट समय से मिल जाएंगी। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, इसको सब्सक्राइब करिए, आपके और भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर हेल्प लगातार की जा रही है। आपके यहाँ पर कट ऑफ, काउंसलिंग सबकी अपडेट समय से मिल जाएगी। सो बने रहें इस चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।